भिन्न में भिन्न को दशमलव में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, मिश्र भिन्न में बदलना, और ऐसे ही भिन्नों के समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न या फिर तुल्य भिन्न। सबसे इम्पोर्टेंट JNV के लिए, जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भिन्न जो है उसमें आपको छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये प्रत्येक वर्ष इन टॉपिकों से प्रत्येक वर्ष एक सवाल जरूर पूछा जाता है। किसमें? भिन्न से। कौन से? कि आपकी इनमें से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, इन भिन्नों के आरोही क्रम में लिखो, इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो, ये भिन्न वाले हैं। ऐसे ही दशमलव सरलीकरण, मेरे पास ये भिन्न लिखी है 3/4, इसका मतलब है ये अंश है और ये हर है। 3/4 का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या, कोई भी आकृति है उसके कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4, जिसमें ये 4 हिस्से हैं और 3 हिस्से भरे हुए हैं। जैसे पहला हिस्सा ये भरा हुआ है, ये दूसरा हिस्सा भरा हुआ है और ये वाला तीसरा हिस्सा भरा हुआ है। तो अगर इन तीनों का बोला जाए तो 3/4 ये भरा है। और खाली कैसे है? जब 4 हिस्से थे जिसमें 3 भरे हुए हैं तो एक हिस्सा फिर खाली है। कितने का? 4 हिस्से का। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5/7, 5/7 में ये भरा हुआ है। खाली कितना है? 7 हिस्से थे जिसमें 5 भरे हुए हैं, तो खाली कितने हो गए? 2/7 खाली, 2/7 खाली हो गए, ये खाली है। इसी को अगर हमें बनाना है तो हम देखते हैं। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 4 5, ये 5वां हिस्सा, ये 6 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हिस्से हो गए जिसमें 5 हिस्से भरे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 हिस्से भरे हुए हैं। ये कैसे हिस्से हैं? भरे हिस्से। कितना है? 5, और कितने में से है? 7 में से, 5/7। और ये जो हिस्से हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 2 हिस्से हैं और कितने में से? 7, और ये कैसे हैं? खाली। तो कोई भी भिन्न है उसमें भरे हुए हिस्से भी हम पता कर सकते हैं और खाली हिस्से भी पता कर सकते हैं। जैसे ये एक चित्र दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है छायांकित भाग ज्ञात करो। तो पहले तो हम हिस्से देखेंगे, भाग देखेंगे कि कितने भाग हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल भाग कितने हैं? कुल भाग कितने हैं? 8। और रंगे कितने हैं? 1 और 2 और 3, तो ये 3 भाग कैसा है? छायांकित। और खाली कितना है? जब भाई 8 हिस्से में 3 भाग भरे हुए हैं तो खाली कितना बचा है? भाई 8 में से 3 कम कर दो, 5, तो ये खाली भाग हमने ज्ञात कर लिया। तो हमने कोई भी भिन्न है वो क्या होती है कि जैसे ये 3/4 था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 में 3 हिस्से भरे हुए हैं, और ये कितना था? 3/8। तो इस छायांकित भाग का 3/8, इसमें 3 भाग भरे हुए हैं। इसमें देखो 5/7 में हमने देखा कि 5 में 7 हिस्से भरे हुए हैं। खाली हमने क्या काम किया? उन भाग भरे भागों को कुल भाग में से घटा दिया, तो खाली भाग बचे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे ये भिन्न है, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार अभी हम 3 पढ़ रहे हैं। एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न, एक मिश्र भिन्न। पहले हम उचित भिन्न को देखेंगे, उचित भिन्न क्या है क्या नहीं है। ठीक, इसे उचित भिन्न को हम सम भिन्न भी कहते हैं। कौन से भिन्न कहते हैं? सम भिन्न। इसमें अंश
छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ऐसे समझो कि ये है चुन्नू लाल। कौन से हैं? चुन्नू लाल। इनका वजन 35 किलो है। कितना वजन है? 35 किलो है। अगर इनके सिर के ऊपर 47 किलो वजन रख दें तो ये तो इनके लिए अनुचित होगा कि भाई जितना शरीर इनका है उससे ज़्यादा वजन रख रहे हैं। अगर इनका शरीर का वजन 35 किलो है और 35 किलो से ऊपर अगर कम वजन है, जैसे यहाँ पे हमने रख दिया 24 किलो, तो इनके लिए ये क्या हो गया? उचित हो गया। तो हमने यहाँ से देखा कि भाई जो ऊपर की संख्या है अगर वो छोटी है किससे? नीचे से, तो वो क्या कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाती है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कि 24/35 ये उचित भिन्न का एक उदाहरण है। 5/7 ये भी उचित भिन्न का उदाहरण है। 3/4 ये भी उचित भिन्न का उदाहरण है। और 7/12 ये भी एक उचित भिन्न का उदाहरण है। उचित भिन्न हम समझे नीचे वाली संख्याएं बड़ी होंगी और ऊपर वाली संख्याएं छोटी होंगी। ऐसी अनुचित भिन्न देखते हैं, यानी कि विषम भिन्न बिल्कुल उचित भिन्न का विपरीत होता है। जैसे इसमें अंश बड़ा होगा और हर कैसा होगा? छोटा होगा। हर कैसा होगा? छोटा। जैसे यही चुन्नू लाल है, इनका वजन 35 किलो है और इनके ऊपर कितना वजन रख दिया गया? 47 किलो वजन रख दिया। तो इनके लिए क्या हो गया? ये अनुचित हो गया। भाई जितना शरीर का वजन है उससे ज़्यादा वजन रख दिया है तो ये क्या है? अनुचित। जैसे हमने यहाँ रखा 47/35, ये कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। क्यों है? क्योंकि इसका हर छोटा है और अंश बड़ा है। ऐसी 7/5 और 12/5 ये सब किसके उदाहरण हैं? अनुचित भिन्न के उदाहरण हैं। 4/3 तो ये किसके उदाहरण हैं? अनुचित भिन्न के। मिश्र भिन्न में क्या होता है? मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या जरूर होगी भिन्न के साथ। किसके साथ? भिन्न के साथ एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे ये 3 सही 4/5, ऐसी 1 सही 2/3, 12 सही 5/7 और 6 सही 2/5। ये सब उदाहरण किसके हैं? मिश्रित भिन्न या फिर मिश्र भिन्न के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनों को हम परिवर्तन करते हैं। जैसे मेरे पास एक भिन्न है 3/4, इसको बदला जा सकता है किसमें? दशमलव में। इसको हम बदल सकते हैं प्रतिशत में। ठीक। और ये कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न है। कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। अगर कहा जाएगा 3/4 को दशमलव में बदलो, तो दशमलव में बदलने के लिए हर का भाग देंगे किसमें? अंश में। हर का भाग किसमें देंगे? अंश में। ठीक। जैसे 4 का भाग दिया किसमें? अंश में। अंश कितना है? 3। तो 4 का भाग करेंगे 3 में, तो 4 का भाग नहीं जाएगा 3 में, तो यहाँ पे भाग टूटी बिंदी और ये दशमलव। अब दशमलव की वजह से यहाँ पे क्या होगा? 1 0 पर बढ़ जाएगा। तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 30 से ज़्यादा 9। ठीक। तो 4 सत्ते 28, ये कितना हुआ? 28। बचा कितना? 2। अब दशमलव की वजह से क्या होगा? 0 बढ़ती रहेंगी। 4 पंचे 20, तो ये कितना हुआ? पूरा पूरा कट गया। तो इसको किस में? 0.75 में बदल दिया। ऐसे हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? भिन्न में 100 का गुणा कर देंगे। जैसे सवाल है 3/4 को प्रतिशत में बदलो, तो हम क्या करेंगे? 3/4 गुणा 100, तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 100 से ज़्यादा 9। 4 से 100 में भाग करेंगे कितनी बार? 25। 25 का गुणा 3 में कर दिया, तो 25 दिया 75%। तो यहाँ हमने 2 चीज़ें सीख ली कि किसी भिन्न को दशमलव में बदलना और किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ये लिखा है 17/25 को दशमलव में बदलो, 17/25 को प्रतिशत में बदलो। तो हम इसको देखते हैं। जैसे हमने 17/25 को किस में बदला? दशमलव में बदला, तो 25 का भाग करेंगे किस में? 17 में।
तो ये 17 में पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे लिखा है दशमलव, क्या लगा दशमलव, दशमलव की वजह से ये एक जीरो बढ़ जाएगी। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 170 से ज़्यादा 9, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 25 पना 125 और 25 छक्का 150, तो ये 6 बार यानी कि 150। जब हमने इसको घटाया तो यहाँ कितना हो गया 2, ये जीरो कितना हो गया 20, दशमलव की वजह से एक और जीरो बढ़ जाएगी, तो 25 अट्ठे कितना होता है 200, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो अगर इसको हमने दशमलव में बदला तो कितना होगा 0.68। ऐसे ही हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 17/25 और गुणा कितना 100, इसको काटा तो कितनी बार 25 चौको 100, 17 का गुणा करेंगे 4 में, 17 का गुणा करेंगे किस में 4 में, यहाँ देखो 4 का गुणा किया 7 में, 7 चौको 28 की 8 हासिल 2 और 4 एकम 4 और 2 68, तो ये कितना हो जाएगा 68%, क्या हो जाएगा 68%। इसको देखो कि 4/5 को दशमलव में बदलना है। अगला सवाल क्या है 4/5 को दशमलव में बदलना है, 4/5 तो हमने 5 का भाग दे दिया किसमें 4 में, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 से ज़्यादा 9, भाग टूटी बिंदी, यहाँ दशमलव लगा, दशमलव की वजह से जीरो बढ़ा, तो 5 अट्ठे 40, तो ये कितना हो गया, इसको दशमलव में बदलने के लिए 0.8 और प्रतिशत में बदलने के लिए 4/5 गुणा 100, इसको हमने इससे काटा तो कितनी बार गया 20 बार, और 20 का गुणा 4 में किया कितना हुआ 80, तो ये हो गया 80%। 17/20 को पहले हमें दशमलव में बदलना है, फिर प्रतिशत में बदलना है, तो 20 का भाग किस में करेंगे 17 में, भाग नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे, दशमलव की वजह से जीरो बढ़ेगा, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 170 से ज़्यादा 9, तो हमने 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 170 से ज़्यादा 9, तो कितनी बार जाएगा 8 बार, तो कितना हुआ 160, इसको घटाया 0, यहाँ 1, दशमलव की वजह से एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 से ज़्यादा 9, कितनी बार जाएगा 5 बार, अगर दशमलव में बदलना है तो कितना हुआ 0.85, तो ये दशमलव हो गया। और प्रतिशत में इसी संख्या को बदलना था तो 17/20 और गुणा कितना 100, तो जब हमने 100 को 20 से काटा तो कितनी बार 5 बार, और 5 का गुणा किया किसमें 17 में, तो ये कितना हुआ 85%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 85%। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे सवाल देखते हैं भिन्नों के। जैसे यहाँ पे दिया गया कि हर समान है, आपको 4, 5 या 6 भिन्नें दी जाएंगी या 3 भिन्नें दी जाएंगी जिनके हर समान है, वहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि इन भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो, इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। जब हर समान होते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होता है। हर समान तो अंश को फिर देखेंगे, किसको देखेंगे अंश को, अगर अंश छोटा तो भिन्न हमारी कैसी, भिन्न हमारी छोटी होगी, कैसी होगी छोटी, और यही अंश अगर बड़ा है तो भिन्न हमारी बड़ी होगी, कैसी होगी भिन्न हमारी बड़ी होगी। बस इसी को हमें देखना है। इस समय हर समान है, क्या है हर समान है, तो अब इसमें सबसे छोटी भिन्न निकालनी है, तो इसका सबसे छोटा अंश हमें देखना है। सबसे छोटा अंश किसका है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी 1/7, जिसका 1 क्या है सबसे छोटा अंश है। और बड़ी भिन्न तो इसमें हमें देखना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है 5, हर अंश इसका कितना है सबसे बड़ा है 5/7। आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम का मतलब होता है किसी भी संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखना। आरोही क्रम का मतलब क्या है, किसी संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखना। जैसे आरोही क्रम, इसमें सबसे पहले छोटी से भिन्न देखेंगे तो 1/7, इससे बड़ी कौन है 3/7, इससे बड़ी कौन है 4/7, इससे बड़ी कौन है 5/7। अब इन भिन्नों को हमने आरोही क्रम में लिख दिया। अवरोही क्रम में लिखने का मतलब यह है कि उन भिन्नों को घटते हुए क्रम में लिखना, यानी सबसे पहले बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ऐसे ही आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब इसमें अवरोही क्रम में लिखना है तो पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन है, यानी कि किसका सबसे बड़ा अंश है। तो हमने अंश देखा 5/7 है, कितना है 5/7, फिर उससे बड़ा कितना है 4/7, फिर उससे छोटा कितना है 3/7, फिर उससे छोटा अंश किसका है 1/2, 1/7, 1/7, ये हमारी क्या हो गई अवरोही क्रम। ऐसे ही हम इस सवाल को हम करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे छोटी भिन्न, तो इसमें सबसे छोटा अंश किसका है इसका,
तो ये लिखा 5/17, ठीक है। और बड़ी भिन्न देखेंगे तो सबसे बड़ा अंश किसका है 15, तो 15/17 आरोही क्रम में। इसका मतलब है पहले सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हम देखते हैं सबसे छोटी भिन्न कितनी है 5/17। 5 से बड़ा कौन अंक है 10, 10/17। 10 से बड़ा कौन है 12, 12/17। और 12 से कौन बड़ा है 15, 15/17। ये सबसे छोटी भिन्न, ये सबसे बड़ी भिन्न। इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है 15/17, 12/17, यानी 15 से छोटा कौन है 12, फिर 12 से छोटा कौन है 10/17, फिर इससे छोटा कितना है 5/17। ये हमारी अवरोही क्रम होगी। ये आरोही क्रम, ये बड़ी भिन्न, ये छोटी भिन्न। ऐसे ही और सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट। चलिए आगे हम और भिन्नों को देखते हैं। जैसे अंश अगर समान है, किसी भी भिन्न का अंश समान है, ठीक है, उसमें हमें ये देखना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। तो हम देखते हैं उस भिन्न में जब अंश समान होता है तो फिर हम किसको देखते हैं हर को। अगर हर छोटा है तो भिन्न बड़ी होगी, और हर अगर बड़ा है तो भिन्न कैसी होगी छोटी होगी, यानी कि पहले की तरीके से विपरीत होता है। ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं छोटी भिन्न कौन सी है। कौन सी भिन्न? छोटी भिन्न। हमें पता है कि अंश समान है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, हर जो छोटा होगा वो भिन्न कैसी होगी बड़ी, मगर हमें हर बड़ा ढूंढना है, तभी तो हमें छोटी निकलेगी। तो छोटी भिन्न देखने के लिए हर बड़ा होना चाहिए। अब इसमें देखो सबसे बड़ा हर कौन सा है, ये, तो ये 15/12 सबसे छोटी है, ठीक है। अगर हमें बड़ी भिन्न देखनी है, कैसी देखनी है, बड़ी, तो अब हम क्या देखेंगे, बड़ी भिन्न देखने के लिए हर छोटा ढूंढेंगे। तो हर इसमें किसका सबसे छोटा है, 15/4 का है। इसी प्रकार आरोही क्रम में देखते हैं। आरोही क्रम सवाल आपका बनेगा कि 15/4 कॉमा आगे हम सवाल देखते हैं 15/4 कॉमा 15/9 कॉमा 15/12 कॉमा 15/7। इनमें आरोही क्रम को लिखना है, इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आरोही क्रम लिखने के लिए सबसे पहले छोटी भिन्न ढूंढेंगे। तो छोटी भिन्न देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि हमें सबसे बड़ा हर चाहिए। क्या चाहिए? सबसे बड़ा हर। तो 15/12 कॉमा, फिर हमें क्या, इससे छोटा हर चाहिए। तो ये 15/12 से छोटा हर कौन है, 9, 15/9 कॉमा 15/7 कॉमा 15/4। तो ये आरोही क्रम। अब हम अवरोही क्रम में देखते हैं। कौन से क्रम में? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी भिन्न चाहिए। तो सबसे बड़ी भिन्न हमें निकालने के लिए इनमें से सबसे छोटा हर चाहिए। तो कितना है, 15/4 कॉमा 15/7 कॉमा 15/9 कॉमा 15/12। ये हो गया अवरोही क्रम। ऐसे में इस वाली भिन्न में जितनी ये 4 भिन्न दी गई हैं, इनमें हम देखते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। कैसी? छोटी। तो अंश समान है। क्या है? अंश समान है। अब हम हर को देखेंगे। कैसी भिन्न चाहिए? छोटी। तो छोटी भिन्न के लिए हमें हर बड़ा होना चाहिए। हर इसमें किसका सबसे बड़ा है? 24। तो ये 27/24। और बड़ी भिन्न चाहिए तो हमें हर, देखो सबसे छोटा किसका है? 8। तो ये 27/8। ऐसे ही हमें आरोही क्रम चाहिए। कैसा? आरोही क्रम। आरोही क्रम के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले छोटी भिन्न ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी भिन्न कितनी है? 27/24। इससे बड़ी कौन सी होगी? जो 24 से छोटा हो। तो 27/15, फिर 27/12, फिर 27/8। ये अब आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम निकालना है। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे पहले हमें सबसे बड़ी भिन्न चाहिए। तो सबसे बड़ी भिन्न के लिए अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी भिन्न लिखेंगे। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 27/8। फिर उससे छोटी 27/12, फिर उससे छोटी 27/15, और सबसे छोटी कितनी है? 27/24। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीन 3/4 कॉमा 5/7 कॉमा 3/5 कॉमा 2/3। ये हमारे पास एक सवाल है। इसमें आपको छोटी भिन्न बतानी है, बड़ी भिन्न बतानी है,
आरोही क्रम बताना है, अवरोही क्रम बताना है। सवाल होता है कि 3/4, 5/7, 3/5, 2/3 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या फिर 3/4, 5/7, 3/5, 2/3 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो या इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वाली भिन्न को दशमलव में बदल लेंगे। किस में बदलेंगे? दशमलव में बदलेंगे। ये है पहला तरीका। कौन सा तरीका है? फर्स्ट तरीका, कि कोई भी भिन्न है उसको दशमलव में बदलो। ठीक है, कोई भी भिन्न है उसको दशमलव में बदलो। जैसे 4 का भाग 3 में दिया, जब 4 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव होने की वजह से ये 3 कितना हो गया? 30 हो गया। कैसे? 4 का भाग दिया किसमें? 3 में, भाग नहीं जा रहा, 0 दशमलव, दशमलव की वजह से 30, 4 का भाग दो 30 में, तो कितना हुआ? 7 बार गया, 28। और जब इसको घटाया तो कितना बचा? 2, दशमलव की वजह से एक और 0 बढ़ जाएगा। 4 का भाग फिर देंगे 20 में, तो 4 पंचे 20, तो ये पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ कितना हो गया? 0.75। इसको भी हम बदलेंगे, तो 7 का भाग देंगे किसमें? 5 में, भाग नहीं जाएगा, दशमलव, दशमलव की वजह से 0, 7 का पाड़ा पड़ेंगे 50 से ज़्यादा 9, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितना है? 49। और बचा कितना? 1, दशमलव की वजह से एक और 0, तो 7 एकम 7, तो ये कितना हो गया? 0.71। 5 का भाग करेंगे 30 में, 5 का भाग दिया 3 में, 3 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया, दशमलव की वजह से 0 बढ़ा, 5 का पाड़ा पड़ेंगे 30 से ज़्यादा 9, 6 बार जाएगा, तो ये कितना हुआ? 0.6 या फिर 60। ठीक, 3 का पाड़ा पड़ेंगे 2 में, नहीं गया भाग दशमलव, कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? 20। तो 3 का पाड़ा पड़ेंगे 6 बार, 18, फिर कितना बचा? 2, फिर 6 बार, क्योंकि ये 20 हो जाएगा, फिर 18, फिर 2, तो ये कितना हुआ? 0.66। अब हम इन संख्याओं को देखते हैं, इनको, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो हम देखते हैं। सबसे छोटा कौन है? 0.60, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो गई, 3/5। ये कैसी भिन्न है? 3/5 सबसे छोटी भिन्न। सबसे बड़ी, इसमें देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? ये 0.75, तो 0.75 की भिन्न कौन सी है? 3/4। ठीक है, आरोही क्रम, तो सबसे पहले हम छोटी भिन्न लिखेंगे। कैसी भिन्न लिखेंगे? छोटी भिन्न। छोटी भिन्न कौन है? सबसे पहले 3/5, फिर उससे बड़ी कौन है? 2/3, फिर उससे बड़ी कितनी है? 5/7, फिर उससे बड़ी 3/4। अब इन्हीं भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम में पहले सबसे पहले बड़ी भिन्न लिखते हैं। कौन सी भिन्न? बड़ी भिन्न। तो बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन है? 3/4, कॉमा, फिर उससे छोटी कौन है? 5/7, कौन सी है? 5/7, फिर उससे छोटी कौन है? 2/3, 2/3, और फिर उससे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 3/5। ये एक पहला तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या है, उसको भी देखते हैं। दूसरा तरीका कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, सेकंड तरीके में सबको एक एक 0 दे दो। क्या दे दो? 0। अब हम 4 का पाड़ा पड़ेंगे 30 से ज़्यादा 9, कितनी बार जाएगा? 7 बार। ठीक, फिर कितना बचा? 7 चौको 28, 2 बचा, दशमलव लगाओ, 7 पना 35। ऐसे 7 का पाड़ा पड़ेंगे 50 से ज़्यादा 9, 7 बार गया, फिर इसमें दशमलव लगाया, तो 7 एकम 7। ठीक है, और 5 का पाड़ा पड़ेंगे 30 से ज़्यादा 9, 6 बार। ठीक है, और 3 का पाड़ा पड़ेंगे तो ये 6.6। तो अब हम इसमें भी देख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है? ये 7.5 है, ये सबसे बड़ा अंक है, तो इसकी सबसे बड़ी भिन्न कितनी हो जाएगी? 3/4। और उससे छोटी कौन होगी? 5/7। सबसे छोटी कौन होगी? सबसे छोटा अंक कौन सा है? 6। तो 6 कितनी है? ये 6 किसकी भिन्न है? 3/5 भिन्न है। तो ये एक दूसरा तरीका है। ऐसे ही कई सवाल और देखते हैं।
यहाँ एक सवाल लिखा है 8/15, 15/24, 9/20 व 17/30 को आरोही क्रम में लिखना था। ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, हम इसमें बताएंगे कि छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है और आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। सबसे पहले इन भिन्नों को दशमलव में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? दशमलव में। जैसे मेरे पास लिखा है 8/15, तो 15 का भाग हमें किस में करना है? 8 में करना है। अब 15 का भाग 8 में जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव लगाया, दशमलव की वजह से कितना हो गया? 80। तो 15 का पाड़ा पड़ेंगे 80 से ज़्यादा ना हो। 15 अपना 75, ये 75। अब यहाँ कितना बचा? 80 में से 75 घटाओ 5, और दशमलव की वजह से 0 बढ़ जाएगा, तो 15 का पाड़ा पड़ेंगे 50 से ज़्यादा ना हो। 15 तिया 45। तो ये जो है इस भिन्न को हमने बदल दिया किसमें? दशमलव में। दशमलव का मान कितना हुआ? 0.53। ठीक है, ऐसे हम 24 का भाग करेंगे 15 में। 24 का हमने भाग किया किसमें? 15 में। अब 15 में 24 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, ये हो गया 150। 24 का पाड़ा पड़ेंगे। ठीक है, तो 24 का अगर पाड़ा नहीं आता है तो 2 का पाड़ा आता है, तो 2 का पाड़ा पड़ेंगे 15 से ज़्यादा ना, तो 2 सत्ते 14, यानी कि 24 में 7 का गुणा करके देखते हैं। ठीक, 7 चौको 28, हासिल 1 2। ठीक है, और 7 दूनी 14, 14 15 1 16, तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 का गुणा करो, 6 चौको 24 की 4, हासिल 2, और 6 दूनी 12 और 2 14। फिर से चेक कर लो, 6 चौको 24, हासिल 2, और 6 दूनी 12 2 14। इसको हम घटाएंगे, कितना बचा? 6, और यहाँ कितना बचा? 0, क्योंकि इसने एक उधार दिया। तो अब ये कितना हो गया? 60, दशमलव की वजह से। 24 का पाड़ा पड़ेंगे 60 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, 48। ठीक, तो इसका दशमलव कितना हुआ? 0.62। अब ऐसे ही 9/20 को हम दशमलव में बदलते हैं, तो हमने 20 का भाग दिया किसमें? 9 में। 9 में भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव, ये कितना हो गया? 90। 20 चौको 80। ठीक है, कितना बचा? 10, दशमलव की वजह से एक और 0 बढ़ जाएगी, 20 पंचे 100। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये हुआ 0.45, कॉमा। अब हमें क्या करना है? 30 का भाग करना है 17 में। 0 दशमलव, ये कितना हो गया? 170। अब 30 का पाड़ा पड़ेंगे 170 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितना होगा? 150। यहाँ कितना बचा भाई? 0 में से 0 गया 0, और 7 में से 5 गया 2, दशमलव की वजह से एक और 0 बढ़ जाएगा, तो ये 30 छक्का 180। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 0.56। अब हमें ये देखना है कि सबसे छोटा भिन्न ढूंढनी है। तो सबसे छोटी भिन्न ढूंढने के लिए इसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ 0.53 है, ये 0.62 है, ये 0.45 है, ये 0.56। तो सबसे छोटा कौन सी संख्या है? ये 0.45, और ये 45 किसकी आई थी? 9/20 की। अब इसमें हमें ये देखना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 0.62, तो ये कितना है? 15/24। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि आरोही क्रम, तो सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे। सबसे छोटी भिन्न 9/20, कॉमा, फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है? इससे बड़ी संख्या ये है, तो 8/15, कॉमा, फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 0.56, 17/20, 17/30। फिर इससे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी संख्या कौन है? 15/24। अब इसी को अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो सबसे बड़ी ये है 15/24। फिर उससे छोटी कौन है? 17/30। फिर उससे छोटी 8/15, और सबसे छोटी 9/20। तो ये हमारी इस भिन्न से संबंधित कितने सवाल? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सवाल हो गए। आगे देखो।